चलिए, जो टॉपिक चल रहा था उसी के सवाल, प्रॉब्लम सेट था। ठीक। एक सवाल परिमेयीकरण करके दिखा चुके हैं दोनों ही विधि से कि यदि स्टूडेंट चाहें तो ऐसी एलजेब्रा लिख सकते हैं, और यदि चाहें तो ऐसी एलजेब्रा लिख सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास के बाद स्वयं ही वो आ जाता है कि आप सरलता का पथ ही अपनाएं। ये धीरे धीरे आता है। चलिए, अब पहला सवाल लिखते हैं। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये गिवन था, a + b√5। ए प्लस, तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये गिवन है। क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b√5। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी, पहले मैं एक दिखाऊंगा सवाल, फिर आपको एक दूंगा। ठीक है। तो रेशनलाइजेशन की बात थी, तो सिखाया था कि ज्यादातर हम डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है सभी, और बोलते हैं रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर a - b के फॉर्म का है, इसका कॉन्जुगेट क्या आया? a + b के फॉर्म का आएगा। तो 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इनटू 4 + 3√5, ये इसका कॉन्जुगेट बना। 4 + 3√5। ठीक है। अब क्या? देखो, a + b और a + b रिपीट हो गया ना, तो a + b² बन गया। नीचे फिर से फॉर्म आया है a - b × a + b। मैं फिर से लिख दूंगा क्या? a² - b²। तो कितना? 4 का स्क्वायर -3√5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना। तो याद रहे, ऊपर हमने क्या किया? a + b² तो a + b² याद रहे क्या लिखते हो? a² + b² + 2ab लिखते हो। ठीक है, तो ये याद रहे। तो रेशनलाइजेशन में हमें a + b² या a - b² और a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², ये फॉर्मूले बार बार जरूरत पड़ रहे हैं। ठीक है। आ गया स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर 16, 3√5 का स्क्वेयर, 3 3 9 × 5, बिकॉज √5 × √5 इज 5, तो 45 हो गया। ठीक है। और उसके बाद 2ab का टर्म, 2 × 4 8, 8 × 3 24, 24√5 आ गया। अपॉन 4 स्क्वेयर 16 हो गया, और 3√5 का स्क्वायर ऊपर लिखा जा चुका 45, तो -45 हो गया। ठीक है। अब देखिए कितना आया। जो आया 45। ठीक है। 10 55 और 6 61, 61 +24√5। नीचे क्या आया? 45 में से 16 घटे हैं, जल्दबाजी नहीं करिएगा, नेगेटिव का साइन लगेगा, छोटा माइनस बड़ा किया गया है, इसलिए जल्दबाजी नहीं यहाँ पर। 15 में 6 गया 9, और 3 में 1 गया 2, तो -29 लिखना पड़ेगा, छोटे से बड़ा घटाया है। अब किस फॉर्म का चाहिए? a + b√5 का फॉर्म चाहिए। तो इसे कन्वर्ट करें, देखिए फिर से। a + b/c को आप कैसे लिखते हैं देखते जाइए। a/c + b/c, इस तरह से ये स्प्लिट हो जाता है, विखंडित हो जाता है। तो ये भी विखंडित हो जाएगा, और हम लिखेंगे -61/29। और फिर से याद दिला दें, ये तीनों मतलब एक ही बने, -ऑफ a + b आप लिखें।
आप लिखें -a/b लिखें, या आप ऐसा लिखें a/-b। ये तीनों एक ही हैं, ध्यान से देखिए। -a+b, -a/b, -a/b, a/-b, तीनों एक ही मान रखते हैं। ए और बी का नेगेटिव ही तीनों में आएगा, a/b का नेगेटिव ही है, a/b का नेगेटिव है ये। तो अब फिर से यहां पर आए, कितना, माइनस, ठीक है, 24/-29 हो गया, ये 24/29 √5। अब जो कंपैरिजन करना है वो प्लस के साइन से था, तो उसे कैसे लिख सकते हो, -61/29 प्लस, फिर से -24/29 √5। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब ए और बी का मान, क्योंकि हमने प्लस के फॉर्म में ही लिख दिया, तो ये क्या चीज हो गई, ए का मान धारण करेगी, और ये क्या हो गई, ये बी का मान धारण करेगी। तो उत्तर में हम लिखेंगे ए बराबर -61/29, और बी का मान लिखेंगे सर -24/29। अब बताइए, करिए, कहाँ दिक्कत है, सर बताइए, बोलो। सर 24 √5 कैसे आया? 24 √5 कैसे आया है, देखो इसीलिए हम ये बार बार लिखते हैं ना फॉर्मूले, 2 × a × b। अब देखिए क्या इस पर उतर रहा है, देखो, a+b, a+b दी होल स्क्वेयर, ठीक है। a+b का पूर्ण वर्ग क्या कहता है, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ट्वाइस ऑफ, दो गुना किसका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो 4, देखो कैसे लिखोगे, 2 × 4 × 3 √5, ठीक है। कितना हो गया, 2 × 4 8, × 3 24, √5 हो गया, दिख गया, दिख गया ना। यस सर। तो अब सवाल लिखिए, कि सवाल दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड बराबर a+b √5, ये दिया गया था, और पूछा गया फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल एग्जाम में, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आपको अच्छा सवाल सीखने को मिल रहा है। फिर अब दूसरा सवाल दे रहे हैं, पहले ये लिखिए, ध्यान दें टूल्स के बारे में, ठीक है। जो विस्मृतियों में थे वो बार बार याद दिलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना है, और वो बोर्ड पर सवाल करते वक्त लिख भी रहे हैं, तो आपका भी ध्यान जाना चाहिए कि अगर a+b/c का फॉर्म दिखा है तो a/c+b/c लिखा जाएगा, और a/b का नेगेटिव तीन तरह से आसानी से व्यक्त हो रहा है, ठीक है। ए और बी का मान, ए का मान क्या लिखोगे, -61/29, बी का मान -24/29। और अब दूसरा, आज का, ठीक है, चलिए, इफ, दूसरा और तीसरा एक साथ लिख रहे हैं, 3+√2/3 - ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू a+b√2। फाइंड ए एंड बी, ये वाला सवाल है, के साथ लिख रहे हैं तीसरा, और फिर चौथा मिसलेनियस टेस्ट जैसा देंगे। देखिए कितने लोग लिख पाएंगे, √11, इफ √11 -√7 अपॉन √11 +√7 इज इक्वल टू a-b√77, a-b√77। अगेन फाइंड ए एंड बी। चलिए करना शुरू करिए, और बताइए क्या उत्तर आ रहे हैं। शुरुआत क्या थी,
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, 3 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए 3 + √2 अपॉन 3 - √2, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 3 + √2 है ना, माइनस वाले का कॉन्जुगेट प्लस में लिखा जाता है। 11/7। अभी देखता हूं क्या ए का मान 11/7 आया है, यस सर। और बी का मान 18/4। 18/4। रिड्यूस कर लिया करो, 9/2 बोलो, ठीक है। चलो तो ये क्या आया, ऊपर बना 3 + √2 का स्क्वायर, क्योंकि a + b × a + b है, अपॉन a - b × a + b, a - b × a + b कितना है? 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स ये कितना आया? ए का स्क्वायर 9, ये बी का, तो √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। और 2ab का टर्म, 2 × 3 6, 6√2, तो 8 कैसे कह दिया था। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 4, तो उत्तर जल्दी में क्या दे दिया है भाई, 9 और 2 11, 9 में 4 गया, ठीक है। और ये 6√2 आया है, अभी मैं सर 6 कहाँ से आया ये? 9 में 4 क्या चीज? 6√2। हाँ, तो 6√2 कहाँ से आया? यस सर। यही अभी बताया था कि 2ab, a + b, ठीक है, a + b दी होल स्क्वायर 2ab, 2ab लाए हैं, तो 2 × a × b, तो कितना हुआ देखो ध्यान से, 2 × a, 3 × b √2, क्या अभी एक सवाल में पीछे करके यही दिखाया है, ध्यान दो, यही करके दिखाया है, देखो ध्यान दो ना, 2 × a × b दिखाया था कि नहीं, 2 × a यस × सर। b, 2 × 4 × 3 √5, 2ab पिछले सवाल में दिखाया था, अब अगले सवाल में फिर दिखा रहे हैं, 2 × a × b, 6√2 आ गया, अब 9 में 4 गया, 5 आया, अब फिर से स्प्लिट करिए, फिर दिखा रहा हूं, a + b सर a/c, और फिर से b/c, 11/5, और तुमने बोला था 11/7, ठीक है, 6√5 √2, तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 11/5। √2 का स्क्वायर कितना आया? 2 रूट आएगा। का स्क्वायर आया 2। हाँ, तो उसको तुरंत बोला करो ना √2 का, जैसे अब की बार बोला था, ठीक है, बिल्कुल 2, ठीक है। अब क्या आया, ये √2 का स्क्वायर चल पड़ा था, तो कितना हो गया, अब आया कितना, 7 आ गया, तो नीचे वाला, और ये 6 वाला जो तुम कह रहे थे 2ab, तो ये कैसे गलती हुई थी बताओ, 6√2, बताओ, 9 में से 2 चला गया, 7 आ गया, 7। तो अब 11/7, और लेकिन ये 18/4 किसने बोला था, ठीक है बोलो, और ये आ गया 6/7, तो कितना आ गया बी का मान, 6/7, और ए का मान 11/7। अब जिसने 18/4 निकाला था उस पर विचार करें, अब फिर से देखो कहीं गलती दिख रही है, बोलो कहीं, सर 11/7 एंड 6/7, ठीक है। अब इसे पूरा करो दूसरे को, और ये 2ab नहीं बोलो बार बार, इस 2ab को कह रहे हो बार बार। अब तीसरा करिए। सर हाँ, सेकंड वाले का आंसर आ गया है। क्या आया है बोलो। 18 - √77/4। पहला वाला, ए का मान क्या आया है, 18 केवल 18, और और बी का मान, √77। बी का मान √77, ये तो गलत बोल रहे हो, √77 से तो कंपेयर ही करना है, जो रूट, टू।
जो √77 का एक। गुणांक है वो b है, माइनस के रूप में। आगे। सर ए का मान 2 आया है। और b का मान बोलो, किसी ने निकाला? a का मान, राम जानकी विद्यालय, किसी ने a का मान निकाला? हलचल नहीं, सर ए सवाल का मान देखिएगा, 18 और बी का बेफिक्र हो मान जाए। 2 आया है। अच्छा, अब चलिए करते हैं। देखिए, ये लिखा गया, ठीक है। आइए, सर बटे में 4 आया था। अभी देख रहे हैं। अब बटे 4 तो पहले पहले 18 बोल देते हो केवल, यस सर। है ना? तो वो एक बार ठीक से बोलो ना, देखो ध्यान से। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, √11 माइनस √7, ठीक है, अपॉन √11 माइनस √7, ठीक है। ऊपर का क्या बना? √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना? √11 प्लस √7, a प्लस बी एंड a माइनस बी। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। कितना आया? लिखा जाए। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, और -2a भी का टर्म आ रहा है, -2 इंटू √11 इंटू √7, √77 अपॉन कितना? 11 में 7 गया, बोलो जल्दी, 18 हो गए। और -2√77 अपॉन 4 हुआ। अब स्प्लिट कर रहे हैं तो 18/4 आया, और -2/4 √77। इन्हें छोटा जरूर करिए, रिड्यूस करने पर ही उत्तर बने। 9/2 उत्तर देना था, ये बात पक्की है। 9/2 माइनस 1/2 √77, तो ए 9/2 हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, बी हाफ आ गया, माइनस नहीं, ठीक है, ध्यान रहे। 9/2 में उत्तर देना था, तो आंसर बना कितना? ए इज इक्वल टू 9/2। और आप 18 18 दो बार 3 बार बोले हैं, ठीक है। 18/4 बना था। और पहले वाले सवाल में किसी ने एक बार जल्दी में उत्तर दिया था, पहला सवाल ऊपर था, शुरू से कर रहे थे। आप ए का मान 18/4 पहले ही बोल रहे थे। तो क्लास की स्पीड। और बी क्या आया? बी आया 1/2, ठीक है, बी 1/2, ये उत्तर बना है। अब देख लीजिए, दोनों सवाल लिखे गए हैं। दूसरा वाला ये है, ए और बी का मान यू ले रहा है, और तीसरा वाला यूं है, ए का मान 9/2, बी का मान हाफ। तो ये देखते जाइए कि सिंप्लीफिकेशन किस स्तर तक आता है उत्तर के लिए। सिंप्लीफिकेशन किस स्तर तक आता है उत्तर के लिए, ठीक है। आप बहुत जल्दी में थे, आप उत्तर दे रहे थे केवल 18। जब उसे लास्ट में अंततः सुधारा, तब बोले 18/4 बोले। 18/4 को भी सिंपल करना है, अभी बाकी है। देखो, इसको स्प्लिट किया, 18/4 -2/4, लेकिन अभी ये रिड्यूस हो सकता है। 9/2 -1/2 √77, तो ए का मान 9/2, बी का मान हाफ। चौथा सवाल, फाइंड, कौन सा विद्यालय पहले करेगा? फाइंड ए एंड बी इफ 7 प्लस ये 3√5 अपॉन 3 प्लस √5, उसके बाद माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5। अब किसी तरह से भी करिए, जैसे सिखाया था कि a/b प्लस c/d, उस तरह से करिए, या रेशनलाइज करिए। दोनों दोनों विधियां बता चुके थे पिछले टर्न पर। आपको जो सहज और सरल लगे उससे करिए, लेकिन टेस्ट है, देखिए कौन सा विद्यालय जीत जाएगा। a+b√5, तो b का मान बताना है। देखें कौन सा विद्यालय पहले करेगा। सर सवाल दो है कि वह एक ही है।
अरे एक ही सवाल है भाई, देखो पूरा एक्सप्रेशन है ये इफ दिस इज, देखो लिखा है इफ दिस इज a प्लस बी रूट 5, दो सवाल कहाँ सर जी हो गया। हो गया? नहीं गलत है। ए का मान बताओ। राम जानकी विद्यालय, किसी का उत्तर आया? ये सर निकाल रहे हैं। निकाल रहे हो? चलिए हमारे साथ कर दीजिए। ये आया 7 + 3√5, ये आया -3 + √5, वही काम किया है। कौन सा? कि x/y और p/q, तो क्या किया? q × x प्लस p × y अपॉन q × y, ये वाला ध्यान रहे, बार बार टूल्स के बारे में लिखते जा रहे हैं। इंटू वॉट? 7 - 3√5, ये लिख दिया। अभी पूरा होता है तुरंत लिखिए, आ गया a + b एंड a - b दैट इज 9, ठीक है। √5 का स्क्वायर -5 आ गया। अब केवल ये मल्टीप्लिकेशन शेष है, अगले स्टेप में पूरा हो रहा है। 7 × 3 21, 3 × 3 9, 9√5, फिर से √5 इंटू ये 7 आ रहा है -7√5, और फिर से 3 माइनस और प्लस, फिर से नेगेटिव आया, √5 इंटू √5 5 रहा, और 3, ठीक है 15 हो गया, -15। अब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन इधर से आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ है, ब्रैकेट खुल जाएगा, ध्यान रखिएगा। 7 × 3 21 आ रहा है, धनात्मक है, लेकिन बाहर ऋण लगा हुआ है, तो -21 आया। 7√5 बाहर ऋणात्मक है, -7√5 हो गया। अब ये फिर से ऋणात्मक है, बाहर ऋण लगा हुआ है, अब कितना आ गया? 9√5 आ गया, ठीक है। लास्टली ये आया 5, √5 इंटू √5 5 इंटू 3 15, माइनस का 15 और बाहर माइनस, प्लस का 15। अब खत्म हो रहा है यहीं पर, देखिए ठीक तरह से कंबाइन कर लीजिए लाइक टर्म्स। 9 - 5 गिविंग 4, ठीक है। अब 21 और -21 चले गए, फिर 9√5 आवाज ना आए, -9√5 चले गए, 15 और -15 भी चले गए, चले गए। क्या बचा? सर 4 आ रहा आंसर। -5 एंड -7√5 बच रहा है। कितना बचा? तो 4 आंसर आएगा। 14√5 अपॉन कितना? 4, यस सर, ये 4 ठीक है, ये बच रहा है। फिर से देखो, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। आगे का कितना बचा देखिए, कहां तक पहुंचे थे? 1 2 3 4, और 3 7 21, 21 और ये ऋणात्मक -7√5, वो भी ऋणात्मक। फिर से देखिए स्लिप हो गई थी, ध्यान दें, आवाज नहीं आई। 3 3 9, -9 और ये माइनस का, तो प्लस आ गया, +9√5 आ गया। फिर लास्टली माइनस और माइनस, ठीक है, ये माइनस कंसिडर किया गया और फिर से माइनस हो गया, तो प्लस हो गया, ठीक है ना दोनों। कितना हो गया? ये 15 आ गया, ठीक। अब देखिए क्या बचा था, उसे कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये कितना बच रहा है? 21 और -21 चला गया, ठीक। 15 और -15 जा रहा है, ठीक है। और अब ये देखें कितने बचे, ये देखा जाए। -7√5, -7√5 कितना बच रहा है? और कहीं आया गड़बड़? ठीक है, तो 7 और ये 14, ठीक है, दोनों हो गए 14, -14 +9 आया, ठीक है, तो -5 बचा ना, ये नहीं कटा। आइए वापस, ठीक है, 7 + 3√5 आया, और इसके बाद आगे बढ़े 7 3, और ये कितना था? 3 × 3 9√5 आया, ठीक है। अब सही हो जाएगा, और -7√5, तो 9
और 9 कितने, 18 और कितने, 14। 18 में 14 चले गए 4, तो 4√5 बचा। फिर से देख लीजिए, बार बार स्लिप आ गई। 4 और ये कितना हुआ, √5 ओनली। और हमें इससे किसे कंपेयर करना है, a प्लस बी √5 से कंपेयर करना है। तो √5 कैसा दिख रहा है, 0+1 × √5 दिख रहा है ना। तो a प्लस बी √5, ठीक है। a का मान 0 आ गया और b का मान 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, 2 बार यहां पर स्लिप हुई, 0 देखो। B का 1। ठीक है, a का 0 और b का 1। ओके, शुभकामनाएं।